मैंने हंसो मत सेलीन, तुमने जो किया ना बहुत गलत था, बहुत ज्यादा गलत था वो। अब हंसना बंद करो। आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं दमीर साहब। क्या आप सिंगल हैं दमीर साहब? ये मजाक कब खत्म होगा? मैं तो बस अपना ये ड्रेस ट्राई कर रही थी कि इसमें कैसी लग रही हूँ मैं। आप ही बताएं। प्लीज चुप हो जाओ तुम सेलीन, एक मजाक की भी कोई हद होती है। हाँ, मुझे साथ ले जाए किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। अब तो तुम फंस गए हो दमीर। मैं चुप रहने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। हर वक्त इरम की नकल उतारती रहूंगी मैं तो। सेलीन, क्या जानती हो कि उसकी बातों से मुझे क्या पता चला? क्या? कि उसे दरअसल मुझे तंग करने के लिए कंपनी में लाया गया था, ताकि मैं उसकी बेतुकी डिमांड सुन के काम से तंग आ जाऊं और ये कंपनी छोड़ के खुद चला जाऊं मैं यहां से। सेलीन, यही सच है। मजाक कर रही हूँ मैं दमीर। बहुत बुरा मजाक था, माफी चाहता हूं। वैसे क्या करते अगर मैंने वाकई कुछ ऐसा किया होता? बस अफसोस होता बहुत। इस तरह का प्लान बनाने की तुमसे तवक्को नहीं करता मैं कभी भी। ठीक है रम साहिबा थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन उनसे तंग आके कंपनी छोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता। फजूल प्लान था ये। सही कहा, यह आइडिया अच्छा नहीं था। तुम भी इरम के मामलात में फंस गए। छत पे शीशा लगाने का कह दिया और उसने दीवार भी शीशे की बनवा दी। वो तो आधी पागल है, हम तो उससे पूरा पागल कर देंगे। बस कर दो, कुछ भी तो नहीं किया मैंने, ऐसा वो खुद चाहती थी। लेकिन देखा जाए तो टेस्ट बहुत ही बुरा है उनका। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। मैंने तो कुछ नहीं खाया इसलिए भूख लगी। तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा। मैंने खुद कुछ नहीं खाया था वहां। क्यों? क्या इस डर से कि नींद की गोलियां होंगी खाने में? हाँ हाँ। वैसे मैं भी तुम्हारी जगह होती तो डर जाती। कैसे वो घुरे जा रही थी तुम्हें। अब ये सारी बातें छोड़ दो, तुम बताओ क्या बात करनी थी? तुमने ही कहा था ना मुझसे कि खाने के साथ साथ कुछ बात करना चाहती हो तुम। सेलीन, एक मिनट रुको जरा। देखो समझ गया हूं मैं कि झूठ बोलने पर तुम्हें अफसोस हो रहा है, लेकिन अब इस बारे में ज्यादा ना सोचो तो अच्छा रहेगा। तुम्हें कैसे पता कि मैंने झूठ बोला है? इसका मतलब? मुसलसल झूठ बोलते ही तो आ रहे हैं हम लोग, और अब तो आदी भी हो चुके हैं। तुम्हारे वालिदैन से झूठ बोला, और सबसे पहले हमें ऑफिस में भी झूठ बोलना पड़ा कि हम लोग साथ नहीं रहते। इसके साथ साथ अलारा को भी हैंडल करना पड़ा हमें। ठीक है, तुमने सच छुपा के रखा और मैंने भी छुपा के रखा। हम दोनों ही इसमें शामिल हैं। यह अलग बात है कि हम ऐसा नहीं चाहते थे, मगर हालात ही कुछ ऐसे बनते गए। अब हम क्या करेंगे दमीर? इसी तरह हमें आगे बढ़ते रहना है। जो भी हुआ उसे एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, आज बहुत थक गए। ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा। घर चलें क्या? कल रात ठीक से सो भी नहीं सका हूं मैं। मुझे अपने घर का सुकून याद आ रहा है। सही कहा, अपने बिस्तर की बात ही अलग होती है। कुछ देर में उनकी बस निकल जाएगी। अरे सलीम की कॉल है। हाँ, खामोश। हेलो अम्मी जान, क्या बस में बैठ के आप लोग? थोड़ी देर में बस में बैठ जाएंगे सेलीन। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, हम दोबारा आएंगे। उदास मत होना, ठीक है? ठीक है अम्मी जान, ख्याल रखिएगा अपना। इन दिनों जो मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई उसके लिए माफी चाहती हूँ, मगर अगली दफा आएंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा। ठीक है बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। बेटा, तुम्हारे बाबा भी तुम्हारा पूछ रहे हैं, सलाम कह रहे हैं तुम्हें। मेरा भी सलाम कह दीजिएगा। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा और जैसे ही पहुंच जाए तो मुझे कॉल कीजिएगा।
बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। हाय, चले काम करते हैं अब। ठीक हो तुम? इरम के चक्कर में ये सब भूल गई थी मैं, लेकिन फिर से ये गम ताजा हो गया। उनके बगैर घर वीरान होगा। हमेशा ऐसा ही होता है, यानी वो मुझसे काफी अरसा दूर रहते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो मुझे उनकी आदत हो जाती है और उनके जाने के बाद घर वीरान हो जाता है। दमीर, अपने बाबा को बुला लो यहाँ। और वैसे भी मेरे माँ बाप तो चले गए हैं। देखो, ये मेरा मसला है और इसे मुझ पे ही छोड़ दो, ठीक है? मदाखलत मत करो इसमें। मेरे वालिदैन यहाँ पर थे, इसी वजह से तुम उन्हें नहीं बुला रहे थे ना? या फिर तुम्हारे बाबा से तुम्हारी बनती नहीं? सेलिन, इस बारे में बात करना बंद करोगी? खाना खा लिया हो तो चलते हैं। दमीर, तुमसे जरा भी सब्र नहीं होता क्या? थोड़ा सा सब्र कर सकते हो? मैं अंदर हूँ, पता है ना? माफी चाहता हूं सेलिन, तुम ठीक हो ना? क्या मेरी कोई मदद चाहिए तुम्हें? मदद नहीं चाहिए मुझे। मेरा फोन वापस चाहिए, क्योंकि अब ये खराब हो चुका है। पाँव कैसा है? दर्द हो रहा है। मेरा हाल तो देखो जरा। ये लो। इस औरत को भी सुकून नहीं है।